इस वीडियो लेसन में पढ़ेंगे सम इफ फंक्शन। सम इफ यह शब्द पढ़ने के बाद ही आपको इस फंक्शन का अंदाजा आ गया होगा। सम करना है पर इफ कंडीशन के हिसाब से। सम तो करना है पर कोई कंडीशन होगी। यह फंक्शन रिटर्न करता है द सम ऑफ सेल्स स्पेसिफाइड बाय अ कंडीशन। किसी एक कंडीशन के हिसाब से सेल की सम करना। तो सम इफ फंक्शन को रेंज, क्राइटेरिया और ऑप्शनल सम रेंज की जरूरत होती है। हम समझेंगे। हम कह सकते हैं कि सम इफ फंक्शन को 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज यानी हम कौन से रेंज में ढूंढना चाहते हैं। क्राइटेरिया यानी कंडीशन और सम रेंज हम किस रेंज को सम करना चाहते हैं। पहले उदाहरण में हमें H1 इस सेल में सेल्स लेस देन 50 ये निकालना है। ये टेबल है जहां बिल नंबर, डेट, सेल्समैन का नाम, स्टॉक आइटम हमने जो फल बेचा वो और बिल का अमाउंट ऐसा लिखा गया है। हम केवल ऐसे सेल्स की सम निकालना चाहते हैं जिनकी अमाउंट 50 से कम है। तो एक तो हमें सम निकालना है E2 से लेके E16 तक का। ये हो गया हमारा सम रेंज। हम इस रेंज का सम करना चाहते हैं। फिर बोला गया है सेल्स लेस देन 50 यानी अमाउंट 50 से कम। तो क्राइटेरिया रेंज भी हमारी हो गई E2 से लेके E16 तक। और क्राइटेरिया यानी कंडीशन क्या है? तो कंडीशन है लेस देन 50। सेल्स लेस देन 50 हमने यह सेल्स मार्क करके रखे और इनकी टोटल आएगी वो होगी 130। पर यहां हमने तो मैन्युअली एक एक सेल डाल दिया। परंतु अगर 1 लाख 2 लाख रिकॉर्ड्स होंगे तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा फंक्शन इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन। अब पहला पैरामीटर है रेंज यानी कि क्राइटेरिया रेंज। हम लेंगे E2 से लेके E16 तक, कॉमा। अब हमारा क्राइटेरिया हमें देना पड़ेगा एज अ कैरेक्टर स्ट्रिंग। का मतलब है कोट्स के अंदर जो कुछ भी हमें क्राइटेरिया यानी कंडीशन देनी है उसको हमें डबल कोट्स से एनक्लोज करना पड़ेगा। तो देंगे लेस देन 50 कोट्स क्लोज, कॉमा। फिर सम रेंज, तीसरा है सम रेंज। तो सम रेंज भी हमारी E2 से लेके E16 तक है, ब्रैकेट क्लोज। देंगे कंट्रोल एंटर, 130 आंसर करेक्ट आ रहा है। F2। यहां हमें एक बात समझनी है कि हमारा क्राइटेरिया रेंज और सम रेंज एक ही था। तो ऐसे कंडीशन में ये जो आखिरी का पैरामीटर ये ऑप्शनल है, सम रेंज। अगर आपका क्राइटेरिया रेंज और सम रेंज एक ही है तो हम यह दोबारा नहीं देंगे। सिर्फ 2 पैरामीटर्स काफी हो जाते हैं जो है रेंज और क्राइटेरिया। कंट्रोल एंटर। तो फिर से टाइप करें इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज, हमारी क्राइटेरिया रेंज और सम रेंज एक ही है।
जो है E2 से लेके E16 तक। उसके बाद हमारा क्राइटेरिया देना है, इसके लिए कॉमा, डबल कोट्स में लेस देन 50, कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। उसके बाद हम H2 इस सेल में निकालेंगे सेल्स बाय सतीश, यानी सतीश सेल्समैन ने कितना सेल्स किया है उसकी टोटल। तो अगर हम ऐसे निकाले प्लस करके तो हमारा आंसर आएगा 210। अब हम यूज करेंगे इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन। इस बार हमारा क्राइटेरिया रेंज और सम रेंज अलग अलग है। क्राइटेरिया रेंज है C2 से लेके C16 तक और सम रेंज है E2 से लेके E16 तक। तो सबसे पहले रेंज हो गया हमारा क्राइटेरिया रेंज, क्यों? क्योंकि यहां क्लियरली दिखा है सम रेंज, तो ये रेंज बन जाएगा क्राइटेरिया रेंज। तो सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज लेंगे C2 से लेके C16, कॉमा, क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है कि इज इक्वल टू सतीश, तो हमें इज इक्वल टू देने की जरूरत नहीं, सीधा कोट्स में टाइप करेंगे सतीश। उसके बाद कोट्स क्लोज, कॉमा, फिर सम रेंज। हम सम किसे करना चाहते हैं? E2 और E16, इस रेंज के बीच में ऐसे सेल्स जो सतीश के अमाउंट के है, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर, 210। फिर से फॉर्मूला टाइप करें, इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज, फिर कॉमा, फिर क्राइटेरिया यानी कोट्स में सतीश, उसके बाद कॉमा और फिर सम रेंज, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। सेल H3 में हम निकालेंगे ऐसा सेल्स जो 5 अप्रैल के बाद में हुआ है, सेल्स आफ्टर 5 अप्रैल 2014। तो हम देख सकते हैं कि हमारे डेटा में केवल एक ही सेल है जो 5 तारीख के बाद है, जो है 6 तारीख को, और वो अमाउंट है 10। तो हमारा आंसर यहां 10 आना चाहिए। तो देंगे इज इक्वल टू सम इफ, सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज जो है B2 से लेके B15 तक, कॉमा, अब क्राइटेरिया तो हमें कैरेक्टर स्ट्रिंग करके देना है, डबल कोट्स में देंगे ग्रेटर देन, कोट्स क्लोज। हमें ये कोट्स क्लोज इसके लिए क्लोज करना पड़ा क्योंकि हम 5 अप्रैल 2014 नहीं डाल सकते हैं। उसका कारण यह है कि ये डेट है, तो हमें डेट बना के ग्रेटर देन साइन से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हम ज्वाइनिंग के लिए देंगे एंड, फिर देंगे डेट फंक्शन। डेट फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। डेट फंक्शन, ब्रैकेट ओपन, डेट को 3 पैरामीटर्स लगते हैं, ईयर, मंथ एंड डे। तो हमें चाहिए 2014 अप्रैल 5 तारीख, तो ईयर हो गया 2014, कॉमा, मंथ है अप्रैल यानी कि 4, कॉमा, और डे है 5, ब्रैकेट क्लोज। यानी हमने डेट बनाई और उस डेट को जोड़ा ग्रेटर देन इस साइन से, फिर देंगे कॉमा, उसके बाद सम रेंज। हम सम रेंज है हमारी E2 से लेके E16, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। आंसर 10 करेक्ट आ रहा है। इवैल्यूएट करेंगे, सबसे पहले हम इसे इवैल्यूएट करें, F9, ये एक डेट नंबर है और फिर उसको जोड़ा गया ग्रेटर देन के साइन से, F9,
और हमारा क्राइटेरिया रेंज था डेट टाइप, इसके लिए ये चल गया। फिर से फंक्शन टाइप करें, इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, फिर क्राइटेरिया रेंज B2 से लेके B16 कॉमा क्राइटेरिया देने के लिए कोट्स में ग्रेटर देन कोट्स क्लोज, उसको जोड़ेंगे डेट से, डेट में देंगे 2014 कॉमा 4 कॉमा 5 ब्रैकेट क्लोज, डेट तैयार हो गई कॉमा, और फिर आएगा सम रेंज, हम सम करना चाहते हैं E2 से लेके E16 तक ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। सबसे पहले उदाहरण में हमने सेल्स लेस देन 50 किया था और वहां हमने सीधा टाइप कर दिया था लेस देन 50 इधर। पर अगले उदाहरण में हम देंगे सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, यानी कि हम 90 डायरेक्टली टाइप नहीं करेंगे पर H4 में से निकालेंगे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि सेल्स ग्रेटर देन H4 के कंटेंट्स, सेल्स ग्रेटर देन H4 यानी सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90। तो ये निकालने के लिए हम देंगे इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन। यहां हमें 3 पैरामीटर्स देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा क्राइटेरिया रेंज और सम रेंज एक ही है, तो वो सिलेक्ट करेंगे E2 से लेके E16 कॉमा। अब क्राइटेरिया हमें देना है ग्रेटर देन इज इक्वल टू सेल H3, वो देने के लिए हम कोट्स ओपन करेंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू कोट्स क्लोज, फिर एंड जोड़ेंगे और देंगे सेल H4 ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। 370 चेक कर ले, 90 एंड अबाउ 90, तो ये 90 90 90 हो गया 270, 270 प्लस 100 हो गया 370। हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है F2। क्राइटेरिया रेंज, उसके बाद में क्राइटेरिया दिया ग्रेटर देन इज इक्वल टू, क्राइटेरिया हमने दिया ग्रेटर देन इज इक्वल टू और उसको जोड़ा H4 से। ऐसा करने का फायदा यह है कि हम यह फिगर चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहां 91 डाल देंगे तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 91 केवल एक ही है जो है देवेन का सेल 100, तो आंसर आएगा हमारा 100। और यहां हम डाल देते हैं 85, तो वो 85 एंड अबाउ का सेल हमें लाएगा जो 370 होगा क्योंकि 85 ये फिगर है ही नहीं। हम देंगे 75, तो 80 की भी फिगर उसमें इंक्लूड हो जाएगी। फिर से फॉर्मूला टाइप करते, इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज और सम रेंज एक ही है तो देंगे E2 से लेके E16 तक, उसके बाद कॉमा, फिर क्राइटेरिया देने के लिए कोट्स ओपन, ग्रेटर देन इक्वल टू कोट्स क्लोज एंड 90 ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। अगले उदाहरण में सेल H6 में हम टाइप करेंगे सेल्समैन का नाम। इसके पहले के उदाहरण में हमने यह सतीश टाइप किया था। इस उदाहरण में हम सेल्समैन का नाम यहां टाइप करेंगे, उदाहरण के लिए देवेन, और सेल H7 में हम देवेन के हिसाब से उसका सेल्स का टोटल निकालेंगे। तो हम कह सकते हैं कि सेल H6 में जो सेल्स बने उसके अमाउंट की सम हमें निकालनी है। इसके लिए देंगे इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हमें लेना होगा क्राइटेरिया रेंज।
क्राइटेरिया रेंज है हमारी C2 से लेके C16 तक, कॉमा अब क्राइटेरिया है देवेन तो सीधा ले लेंगे देवेन, कॉमा फिर सम रेंज है हमारी E2 से लेके E16, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर, आंसर 240 आ रहा है। देवेन की टोटल है 100 प्लस 90 प्लस 50, यानी 100 प्लस 90 है 190, 190 प्लस 10 होता है 200, 200 प्लस 40 होता है 240। हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है। फिर से फॉर्मूला टाइप करें, इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद देंगे क्राइटेरिया रेंज जो है C2 से लेके C16 तक, कॉमा हम कोट्स में दे सकते हैं इज इक्वल टू कोट्स क्लोज, और उसको जोड़ सकते हैं देवेन से। ऐसा करना जरूरी नहीं है, हम डायरेक्टली सेल H6 दे सकते हैं, पर हम ये सिर्फ चेक कर ले चलता है या नहीं, कॉमा और सम रेंज है हमारी E2 से लेके E16, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर, 240। हमें ऐसा देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सेल कंटेंट्स है यानी H6 सेल के, वो तो पहले से ही कैरेक्टर स्ट्रिंग है, तो हम ये डिलीट कर देंगे। अगले उदाहरण में हम यहां डेट टाइप करेंगे से 2 अप्रैल 2014। अब हमें रिजल्ट निकालना है कि अमाउंट्स की टोटल जहां सेल 2 अप्रैल 2014 के पहले किया गया है, सेल्स बिफोर 2 अप्रैल 2014। आपको याद होगा कि इस उदाहरण में हमने डेट फिक्स की थी। अब हम सेल लेंगे H8 और उसके अंदर जो डेट होगी उसे पिकअप करेंगे, तो यह फॉर्मूला डालेंगे हम H9 में। तो फंक्शन हमारा है इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज जो होगी डेट के हिसाब से, कॉमा क्राइटेरिया है हमारा लेस देन डेट, और डेट डाली गई है H8 सेल में, तो हम सबसे पहले कोट्स में देंगे लेस देन, कोट्स क्लोज, क्योंकि सेल्स बिफोर बोला गया है ना, तो लेस देन डालेंगे, फिर जोड़ेंगे एंड से, और फिर ये सेल सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर डेट टाइप्ड है, कॉमा फिर लेंगे सम रेंज और फिर ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर, आंसर 210 है। 2 अप्रैल के पहले यानी 1 अप्रैल, 90 प्लस 40 होगा 130, 130 प्लस 80 होगा 210। हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है। फिर से टाइप करके देखें, इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज, कॉमा फिर क्राइटेरिया हमें देना है लेस देन, एंड डेट ऊपर दिए, कॉमा फिर सम रेंज, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। अगले वीडियो लेसन में हम और उदाहरण सम इफ के करेंगे।